ओम नमः शिवाय। राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें जय माता दी। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रक्षाबंधन हर एक भाई बहन के लिए पावन पर्व होता है। मित्रों, 400 वर्षों के बाद अब की बार मतलब 2023 में ऐसा शुभ मुहूर्त बन रहा है। मित्रों, रक्षाबंधन के इस शुभ मुहूर्त में जो भी भक्त चुपके से यह एक गुप्त काम कर लेगा, हो जाएगा मालामाल। उसके घर में अपार धन बरसेगा। धन दौलत रुपया पैसा शोहरत की कोई कमी नहीं रहेगी। मित्रों, रक्षाबंधन का यह पर्व बहुत दूर नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आपको भी धनवान बनना है, यह एक गुप्त उपाय ध्यान से देख ले। आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। मित्रों, इसी के साथ यह गुप्त काम किस शुभ मुहूर्त में करना है, उस शुभ मुहूर्त के बारे में जरूर जान लेना। उपाय बिल्कुल ध्यान से देखना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ भूल जाएं। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखो। एक गांव है पिपराली, जो रंगोली नदी के किनारे बसी हुई है, जहां पर एक मुस्लिम परिवार में दो भाई बहन रहते थे। चूंकि वह देखने में गोरा था, इसलिए भाई का नाम गौरा था और बहन का नाम गौरी बानो। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के कारण भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था। समय बीतता गया, गोरा भाई बहन का प्रेम चलता रहा। जब भाई बड़ा हो गया, तब सभी गांव वालों ने कहा, अब तुम्हें शादी करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ लाइक की बटन पर टच ही करना है, कर दीजिए। इसके अलावा है माता लक्ष्मी, जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में अपार धन भर देना और उसका परिवार हंसता खेलता मुस्कुराता बनाए रखना। मित्रों, लाइक सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। सबने मिलकर गोरा भाई की शादी करा दी। शादी के बाद भी भाई को हमेशा बहन की चिंता लगा रहता था। बहन मेरी खाई की नहीं, बहन को कोई दिक्कत तो नहीं, बहन के बारे में ही सोचता रहता था। कुछ दिनों बाद गोरा भाई की पत्नी ने कहा कि आपकी बहन बड़ी हो गई है, अब इसका शादी कर दीजिए। कुछ समय बाद पिपराली गांव से थोड़ा दूर नदी के उस तरफ लोनिया गांव में उसकी शादी हो गई। शादी के समय सभी लोग बहुत खुश थे, केवल गोरा भाई के आंखों से आंसू निकल रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे दूर जा रही है। शादी के बाद गोरा भाई प्रत्येक हफ्ते अपनी बहन से मिलने जाता था। एक बार गोरा भाई बहन की गांव चला गया, उसे आने का मन नहीं हो रहा था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इस प्रकार कुल 5 दिन हो गए उसको बहन के यहाँ पर आए। 5वें दिन उसकी बहन की ननद ने कहा, मेरा भाई ने आपकी बहन से शादी किया है, आपसे नहीं। आपको 5 दिन हो गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। एक मजाक के लहजे में बोला। शाम को गोरा भाई ने अपने जीजा से कहा, मैं अपनी बहन की बिना नहीं रह सकता हूँ। एक काम करते हैं, रंगोली नदी के उस तरफ मेरा गांव है, इस तरफ आपका गांव है। आप यहाँ ईंट का मीनार बनाओ और मैं भी अपने गांव में एक ईंट का मीनार बनाऊंगा। प्रत्येक शाम को 7 बजे बत्ती लेकर मीनार के ऊपर हम भाई बहन चढ़ेंगे। यह दूसरे के देख लेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। उस समय में स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। बात हो गई। इधर गोरा भाई ने और उधर उसके जीजा ने एक ऊंचा मीनार बनाया। दोनों भाई बहन शाम को ठीक 7 बजे लालटेन लेकर जाता और एक दूसरे को देख लेता, तभी खाना खाता। कई सालों तक यह चलता रहा। एक दिन किसी कारण बस गोरा भाई को किसी काम से कहीं दूर जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को कहा कि शाम को 7 बजे लालटेन लेकर मीनार पर जाना, मेरी बहन तुम्हें देख लेगी, तभी वह खाना खाएगी। यह कहकर वह चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद बहन सोचने लगी, लगता है मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। यह सोचकर बहन ने उस मीनार से नीचे कूद गई और उसकी जान चली गई। रात में गोरा जब वापस आया तो पत्नी से पूछा कि 7 बजे मीनार पर चढ़ी थी। उसकी पत्नी ने कहा, अरे मैं तो घर के कामों में व्यस्त हो गई, इसलिए मैं तो भूल गई। गोरा भाई को बहुत चिंता हो गया। वह रात में ही लालटेन लेकर मीनार पर चढ़ गया। बहुत देर तक इंतजार किया, बहन दिखाई नहीं दिया।
वह सोचा शायद बहन इस दुनिया में नहीं रही। वह उस मीनार से कूदकर अपनी जान दे दिया। वह जगह आज भी भाई बहन के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। अभी भी लोग वहां पर उस मीनार को देखने के लिए जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, जैसे पिता पुत्र, माँ बेटी, सास बहू, ससुर दामाद, देवरानी जेठानी, देवर भाभी, जीजा साली, भाई भतीजा। सभी रिश्ते का अपना महत्व है। माँ बाप के बाद सबसे प्यारा कोई रिश्ता है तो वह है भाई बहन का रिश्ता। यह बहुत ही प्यारा रिश्ता है। प्राचीन काल से चला आ रहा रक्षाबंधन का त्योहार है। यही त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। वैसे किसी और रिश्ते का त्योहार नहीं मनाया जाता है। जिसे पिता पुत्र रिश्ते का त्योहार, माँ बेटी के रिश्ते का त्योहार आप नहीं सुने होंगे, लेकिन कई सालों से आप रक्षाबंधन के नाम जरूर सुने होंगे। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। वैसे तो रक्षाबंधन क्यों बनाया जाता है, इस संबंध में कई कहानी प्रचलित है। जैसे शिशुपाल से युद्ध करने वक्त भगवान कृष्ण के हाथ से खून निकल गया और द्रौपदी ने अपनी आंचल फाड़ के उनके हाथ में बांध दिया। वह दिन श्रावण का पूर्णिमा था। उसी दिन से रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ। और भी कई प्राचीन कहानी प्रसिद्ध है। मित्रों, अब आइए जानते हैं कि वह गुप्त काम कौन सा है जिसे रक्षाबंधन के दिन करने मात्र से लोग रातों रात धनवान बन जाते हैं। दोस्तों, यह गुप्त काम रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में किया जाए तो इससे दोगुना धन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में, फिर यह गुप्त काम के बारे में भी बात करेंगे। इस वर्ष सावन माह की पूर्णिमा 30 अगस्त 2023 बुधवार को आ रही है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र रहेंगे। साथ में सुकर्मा योग भी बन रहा है। इस दिन दोपहर 11:42 बजे से 1:06 बजे तक अमृतकाल एवं दोपहर 2:35 बजे से 3:26 बजे तक विजय मुहूर्त रहेगा। यदि चौघड़िया बात करें तो सुबह 6:05 बजे से 9:16 बजे तक लाभ एवं अमृत का चौघड़िया रहेगा। सुबह 10:52 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। सायं 5:14 बजे से 6:50 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा। इन सभी मुहूर्तों में राहुकाल और भद्रा को टालकर राखी बांधी जा सकेगी। इन मुहूर्तों में राखी बांधना भाइयों और बहनों दोनों के लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा भी आप रक्षाबंधन के उपाय कर सकते हैं। इस दिन भाइयों को राखी बांधने के पूर्व गणेश जी तथा घर के इष्ट देव को राखी बांधनी चाहिए। इससे अशुभ मुहूर्त संबंधी तथा भाई पर आने वाली सभी विपदाएं भगवान हर लेते हैं। साथ ही भाई बहन के बीच प्रेम अटूट बना रहता है। अगर आपका कोई काम लंबे वक्त से रुका पड़ा है या फिर पूरा नहीं हो रहा है, इसके अलावा अगर आपके घर में पैसों की इल्लत है तो ऐसे में रक्षाबंधन के दिन यह गुप्त काम अवश्य करें। मित्रों, भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष लौंग और सुपारी रखकर पूजा करें। इसके अलावा जब भी काम पर जाएं तो इसे अपने साथ लेकर जाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है। वही रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर देवी मां की विधिवत पूजा करें। माता को लाल पुष्प अर्पित करें, साथ ही पंचमेवा से बनी खीर का भोग चढ़ाएं। फिर इसे बच्चे में बांट दें। ऐसा करने से कारोबार दोगुनी स्पीड से दौड़ने लगता है। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए रक्षाबंधन पर एक मिट्टी के घड़े में नारियल रखकर उस पर लाल वस्त्र बांध दें और इसे जल में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन लाभ के योग बनने लगते हैं।